बता दीजिएगा। जी ओम भ्राता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी भ्राता जी, बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, वीडियो ठीक है? वीडियो भी क्लियर है भाई जी। ठीक है। तो अपने आचार्य मनुदेव जी का आज सत्र रहेगा, तो जी वो जी अभी जी जब आप बताएंगे तो वो प्रारंभ कर दें। हाँ, अभी जुड़ जाए, अभी जस्ट चालू किया ना। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। जी 5-7 मिनट। आज आप सभी का जो है योग दर्शन का हम परिचय कराएंगे कि योग क्या है। तो सभी आप लोग क्योंकि सब नए हैं तो योग के बारे में आप जानते नहीं हैं ज़्यादा, तो आज का जो रहेगा शुरू का लगभग आधा घंटा ऐसे मान के चलिएगा कि हम आपको योग क्या है और शास्त्रों में अपने योग के बारे में क्या क्या बताया गया है ना, जैसे गीता में क्या है योग के बारे में, उपनिषद में कहा गया है, तो शास्त्रों में जहाँ जहाँ योग शब्द आया है उसका हम आपको परिचय कराएंगे। तो बाकी आपके जो भी सवाल रहेंगे आप अंतिम में पूछ लीजिएगा यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो जब अगले दिन हम शुरू करेंगे तो फिर पीछे का हम एक बार आपको रिमाइंड करा देंगे। आचार्य मनुदेव जी आज आपका सत्र लेंगे और क्या कहते हैं, जब अगले दिन हम जब प्रारंभ करेंगे तो पीछे का रिमाइंड कराएंगे और जो भी आपके क्वेश्चन है तो लेकर के फिर आगे हम प्रारंभ करेंगे। फिर उस दिन जो हम पढ़ाएंगे तो फिर अंतिम जब हम करेंगे तो आपके क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो और आपका जो YCV के अनुसार अगर देखा जाए, जो YCV है सिलेबस, तो लेवल 1 में आपके प्रथम पाद के 1 से 12 सूत्र आते हैं और अगर देखा जाए तीनों लेवल का जो एवरेज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 1 में 1 से 12 पहले पाद के, दूसरे पाद के आपका 46 से 55 सूत्र दूसरे पाद के, और तीसरे पाद का 1 से 6 के सूत्र हैं। ये लगभग आपके 25-30 सूत्र लगभग ये सूत्र बैठेंगे, ठीक है। मगर हम आपको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये 20 आपके देखा जाए तो 2 दिन में ही अगर ढंग से पढ़ाएंगे तो 4-5 दिन में ये, मगर हम अच्छे से आपको जानकारी मिल सके कि योग दर्शन क्या है। जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन में एक अपना योग दर्शन है, महत्वपूर्ण दर्शन है ये, और इसमें पूरा योग विद्याओं के बारे में बताया गया है। तो आपको पूरी हम आचार्य मनुदेव जी आपको पूरा जानकारी देंगे कि क्योंकि सिलेबस में तो कम है मगर हम आपको कोशिश करेंगे पूरा पाद पढ़ाने की, पहला दूसरा, ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है, अंतिम में, और आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और आपको एक ज्ञानामृत बुक दी गई होगी, ज्ञानामृत बुक, है ना, ज्ञानामृत बुक होगी, और आपका सत्यपति जी की, प्रजापति जी की जो है एक होगी बुक जिसमें भाष्य है ना, जो आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको PDF भी शायद अपने आदरणीय महेंद्र भाई जी ने भेजा होगा, तो वो आप पढ़ा करें, स्वाध्याय करें उसका। तो जब आचार्य जी आपको पढ़ाएंगे तो आप उस किताब को सामने रख करके आप पढ़ें, और उसमें यदि नहीं समझ में आता, जैसे आप पढ़ाया नहीं समझ में आता तो अगले दिन पूछ लें, और आपको जैसे जो अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा उसको भी एक बार पढ़ लिया करें पहले से। तो उससे क्या होगा, जब पहले हम पढ़ के आते हैं फिर हम अगले दिन कोई हमको थोड़ा सा बताता है तो वो दिमाग में रिमाइंड होता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, और बाकी कोई भी समस्या है आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका सत्र चालू होगा आचार्य जी आपको
बता देंगे और हम आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसमें पीपीटी में आपको सूत्र होगा, उस सूत्र में क्या क्वेश्चन बनता है वो भी आपको दिखाई देगा कि क्या कहते हैं कि ये सूत्र था, ये सूत्र में ये क्वेश्चन बना और इसका अर्थ क्या होगा वो आपको पूरा साथ में चलेगा। ठीक है, तो आज आपका आधा घंटा योग का परिचय लगभग रहेगा, उसके बाद योग दर्शन का पूरा प्रारंभ करेंगे विधिवत। तो जब आदरणीय महेंद्र भाई जी बोल देंगे कि आपको प्रारंभ करना है, और बाकी मैं इतने आचार्य जी को बुलाता हूँ जो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी जी भ्राता जी, अब लगभग 1-2 मिनट में शुरू कर सकते हैं। हाँ, हमारे 50 प्लस हो गए हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ प्रतिभागी। अपने आचार्य जी को बुलाता हूँ, वो आप जी 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 भ्राता जी, अभी आप सभी प्रतिभागी ध्यान दें। यह जो क्लास चल रही है ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से चल रही है। बोलो। अभी हमारे बीच से हमारे आचार्य अभिषेक जी भ्राता जी थे। तो आप बता दो ना, यही दे देंगे। अब हमारे आचार्य मनुदेव जी आपको सभी को योग दर्शन का परिचय, योग दर्शन के विषय में बताएंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ योग दर्शन। सर इसकी पीडीएफ कब तक अवेलेबल हो पाएगी? आज ही हम ग्रुप में इसकी पीडीएफ जो है डाल देंगे। आज प्रथम दिवस था, अभी हम इससे रिलेटेड जितनी पीडीएफ हैं वो अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। उजाला है ना, उजाला है। सारे लोग हैं, सब बैठे हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, स्टार्ट होने में। अरे उसका बताते हैं। इसको बताएंगे ये बीमारी के लिए, ये पेट के लिए, कमर के लिए, सबके लिए बताते हैं। बताइए ना, अलग अलग आसन रहते हैं अलग अलग चीजों के। ओम प्रणाम भ्राता जी। ओम प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। जब कक्षा शुरू करनी हो तो बता दीजिएगा। हाँ शुरू कर दीजिए आचार्य जी। अच्छा, मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी पूरे मध्य प्रदेश की टीम का जुड़ने के लिए यहाँ पर धन्यवाद। आप सभी लोग आज योग की सत्र में
जो आज आपका प्रथम दिन है उसमें शामिल हुए हैं। आज हम योग दर्शन के परिचय प्राप्त करेंगे कि योग दर्शन क्या है, योग दर्शन को क्यों पढ़ना चाहिए, योग दर्शन को पढ़ने से क्या लाभ होगा। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस षड दर्शनों की परंपरा हमारे ऋषियों ने मनुष्य जाति के उपकार के लिए कुछ ग्रंथ लिखे हैं। उसमें से उपनिषद और 6 दर्शन ये प्रमुख रूप से आते हैं। उसमें से उपनिषद जो परंपरा है वह ज्ञान परंपरा है। उसके अंदर ज्ञान आधारित बातें की गई हैं, परमात्मा विषयक, आत्मा विषयक एवं प्रकृति के लिए जो तत्व ज्ञान है वह वहाँ पर दिया गया है। दार्शनिक रूप से बहुत ही विचित्र और प्रमाणिक चर्चा वहाँ पर मिलती है। और आगे चर्चा आती है दर्शनों की। 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में से योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और वेदांत मीमांसा, ये 6 दर्शन हैं जिनके अंदर आत्मा, परमात्मा और इस स्थूल जगत की भी चर्चा की गई है कि यह स्थूल जगत कैसे कार्य करता है। तो इन सभी शास्त्रों को रचने के लिए ऋषियों को आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? तो इसके लिए हम समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का यह स्वभाव है कि मनुष्य सुख चाहता है। केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, जो भी जीव हैं वे अपने जीवन में अधिकतम सुख ही चाहते हैं। और सुख पाना है किसी मनुष्य को तो उसको संतोष करना चाहिए। किसी को अपने जीवन में ऐश्वर्य पाना है तो उसको उद्योग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बतलाया कि जो संतोष की परिभाषा है, मनुष्य सुख पाना चाहता है और सुख पाने के लिए उसको संतोष का सहारा लेना होगा। और संतोष की चर्चा जिस ग्रंथ के अंदर आती है उसका नाम योग दर्शन है। और इस योग को करने का लाभ यह है कि मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। और वो 3 प्रकार के दुख हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधि दैविक दुख वे होते हैं जो हमको प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। जैसे अभी यास नाम का तूफान आया है, टोकाते नाम का तूफान आया है। इस प्रकार के जो तूफान हैं, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन होना, अधिक बारिश आना, सूखा पड़ जाना, इस प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा हमको कष्ट दिए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं, वह आधि दैविक दुख कहलाते हैं। इन दुखों की चर्चा हमको इन दर्शनों के अंदर भी मिलती है कि ये दुख प्रत्येक मनुष्य को सताते हैं। चाहे वह पशु हो, पशु के लिए भी यह सताएगा उसको, चाहे वह मनुष्य के रूप में क्यों न हो, मनुष्य को भी ये दुख सदा कष्ट देते हैं। मनुष्य इनसे बचना चाहता है। और अगले दुख हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख अपने शरीर में ही पैदा होते हैं। जैसे किसी को रोग हो जाए, शरीर रोगन हो जाए, कोई व्याधि हो जाए, तो इन सभी व्याधियों से बचने के लिए जब वात, पित्त, कफ की विषमता हो जाती है शरीर में, तो शरीर में नाना प्रकार के घर डेरा डाल लेते हैं। इन्हीं से बचने के लिए इस योग दर्शन के अंदर भी चर्चा की जाएगी, इस प्रकार के आध्यात्मिक दुखों से कैसा बचा जाए। और तीसरे प्रकार के दुख, आधि भौतिक दुख वे होते हैं जो हमको दूसरे मनुष्यों से मिलते हैं। जैसे कोई हिंसक मनुष्य है, वह हमको पीड़ा पहुंचा दे, हमारा अंग भंग कर दे। हिंसक पशु है, शेर, व्याघ इत्यादि, उनके द्वारा हमको कोई सजा मिल जाए, कहीं हमारा स्वयं की गलती से या किसी पराये मनुष्य की गलती से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार की जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, इन्हीं तीनों प्रकार की घटनाओं में समस्त दुख आ जाते हैं। और ये तीनों प्रकार के दुख मनुष्य को सदा सताते रहते हैं। इन्हीं से बचने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योग करता है और वह बचना चाहता है अपने जीवन में। तो हम देखते हैं कि इन तीनों प्रकार के दुखों से बचने के लिए जो ऋषि ने उपाय बतलाए हैं, वे योग दर्शन नामक इस शास्त्र में बतलाए। तो योग शब्द, इसका
सामान्य अर्थ यह है, यह युज समाधौ धातु से मिलकर बना होता है। योग शब्द कई धातुओं से मिलकर बना होता है, उसमें से एक योग समाधौ, जो हमारे योग दर्शन पर परफेक्ट बैठती है धातु, वे है समाधि। युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय करके योग शब्द सिद्ध हो जाता है। और युजर योगे, जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, इसको इस धातु के द्वारा भी योग शब्द सिद्ध होता है। जिस क्रिया को करके, जिस विधि विधान को करके मनुष्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है या समाधि लाभ प्राप्त करता है, उसी को योग कहते हैं। तो हमारे दर्शन शास्त्रों में बतलाया कि प्रत्येक मनुष्य सुख के पीछे भागता है और सुख मिलेगा मनुष्य को तब जब वह परमात्मा को प्राप्त करेगा, आनंद में रहेगा, संतोष में रहेगा, तो उसको सुख मिलेगा। तीनों प्रकार के दुखों का विघात होगा। सांख्य दर्शन भी कहता है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। जो भी मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं 3 प्रकार के, इनको नष्ट करने के लिए मनुष्य को अथक प्रयास करना पड़ता है। ऋषियों ने कहा, कोई मनुष्य बिना परमात्मा को जाने ही सुखी होना चाहे। अनेक प्रकार के मनुष्य यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे जीवन में, जो कहते हैं हमको परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं, हम परमात्मा को जानते भी नहीं, किंतु हम सुखी हैं। वे सुखी होने की बात कहते हैं। नाना प्रकार के साधन मनुष्य अर्जित करता है, उनके द्वारा सुखी होना चाहता है, किंतु ऋषियों का अटल सिद्धांत है। वे कहते हैं, यदा चरमवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा ब्रह्मणो अविज्ञाया नरः सुखी भविष्यति। अर्थात जो मनुष्य यह कहता है कि मैं परमात्मा को बिना जाने ही सुखी हो जाऊंगा, तो उसके लिए ऋषि कहते हैं कि उस मनुष्य में यदि यह सामर्थ्य है कि वह आकाश को चटाई की भांति लपेट करके अपने सिराने रख सके, सिर के नीचे रख सके, कि उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह ब्रह्म को बिना जाने भी सुखी हो सकता है। और हम देखते हैं इतनी सामर्थ्य किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती। यदि कोई सुखी होने का दंभ करता है, दंभ भरता है, तो यह उसका अहंकार मात्र है। किंतु ऋषियों का कहना है कि बिना ब्रह्म को जाने मनुष्य परमात्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकता। तो परमात्मा को जाना कैसे जाए, परमात्मा की चर्चा कहाँ है, जिस परमात्मा को जानने की चर्चा की जा रही है उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इन सभी की चर्चा हमको मिलेगी योग दर्शन में। इसलिए कहा इस योग दर्शन को प्रत्येक मनुष्य पढ़े। केवल वे नहीं जिन्होंने अपने समस्त सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर दिया है, किंतु संसार में रहते हुए भी जो इस संसार में विधिवत जीना चाहते हैं और परमात्मा में अध्यात्म की तरफ गति करना चाहते हैं, वे लोग भी इस योग दर्शन का पाठ करें। अब एक बड़ा शब्द प्रत्येक मनुष्य के जीवन में देखने में आता है, वह अध्यात्म। प्रत्येक मनुष्य धार्मिक होना चाहता है, आध्यात्मिक होना चाहता है। पूज्य स्वामी जी का भी लक्ष्य यही है कि हमको आध्यात्मिक राष्ट्र से आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना है। तो आध्यात्मिक राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व बनाने से पहले मनुष्य को स्वयं आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और इस आध्यात्म होता क्या है, नाना प्रकार के धर्म अपने जीवन में आप देखते हैं, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है और यहूदी है। इस प्रकार के आप देखते हैं नाना प्रकार के धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय प्रत्येक मनुष्य मानता आता है। कोई ना कोई किसी न किसी विचारधारा से जरूर जुड़ा हुआ है। और कोई ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को मानने नकार देते हैं, हर धर्म को, और अपने आप को नास्तिक कहते हैं। किंतु किसी न किसी को तो वह इस अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, उसी के विचारों को वह ग्रहण करते हैं, उन्हीं के ऊपर वह चलते हैं। तो यह धार्मिक होना क्या आध्यात्मिक होना है? धर्म तो शाश्वत है, जो योग दर्शन बतलाएगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। हमारे वैशेषिक दर्शन में बताया, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, ऐसे कार्य जिनको करने से आपका यह लोक भी बने और परलोक भी बने, वे सब धर्म की कोटि में आते हैं। जिनसे न यह लोक बनेगा न परलोक बनेगा, वे सभी कार्य अधर्म की कोटि में आते हैं। और आध्यात्मिकता जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसकी बहुत बड़ा शब्द है जिसको लोग प्रयोग करते हैं, इसका वस्तुतः जो स्वरूप है वह आपको मैं बतलाता हूँ। तो आध्यात्मिकता के लिए कहा है,
अध्यात्म स्वभाव उच्यते। अध्यात्म क्या है? कोई पूछे तो उसको बतलाइए कि अध्यात्म है स्वभाव। जो मनुष्य का निज स्वभाव है उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म अन्य कोई विधि विधान, कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि अन्य प्रकार के जो भी संकीर्णताएं जो देखने में आती हैं, परंपराएं समाज में, वे सभी आध्यात्मिकता नहीं होती। या संसार से भाग जाना, पलायन कर जाना और किसी एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लगा देना, इस सब को आध्यात्मिकता नहीं कहते। आध्यात्मिकता कहते हैं स्वभाव को। आपका जो स्वभाव है वही आध्यात्मिकता है। सभी मनुष्यों का एक ही प्रकार का स्वभाव होता है। मनुष्य अपने पूरे दिन भर के अंदर अनेक प्रकार की स्थितियों में, परिस्थितियों में गुजरता है। कभी वह क्रोधी होता है, जब क्रोध का विचार आता है या क्रोध की घटना उत्पन्न हो जाती है तो उसको क्रोध आता है, किंतु वह क्रोध के अंदर 24 घंटे नहीं रह सकता। क्रोध आया, कुछ क्षण आया, अधिकतम भी जो आधा घंटा 1 घंटा ले लीजिए, बाद में तो क्रोध को हटाना पड़ेगा। क्रोध के अंदर वह हमेशा नहीं रह सकता। लोभ मन के अंदर आया तो क्या लोभ के अंदर ही वह सदा वर्तमान रहेगा? 24 घंटे वह लोभ के अंदर नहीं रह पाएगा मनुष्य। कुछ देर के लिए लोभ आएगा और किसी घटना विशेष के बाद लोभ भी खत्म हो जाएगा। काम की चर्चा करते हैं, काम भी मनुष्य को हर समय नहीं आ सकता। वह भी 24 घंटा मनुष्य काम में नहीं रह सकता। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर। कोई मनुष्य झूठ बोलता है, क्या 24 घंटे झूठ बोलता है? प्रत्येक बात में झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोल नहीं सकता। कभी ना कभी वह सत्य बोलेगा, उससे पृथक उसको होना पड़ेगा। इस प्रकार से आप तमाम तरह की विचारधारा आप देख सकते हैं। जिन परिस्थितियों से आप अपने जीवन में गुजरते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से, वैराग्य से, ऐश्वर्य से, किसी भी आप परिस्थिति में रहें, मन स्थिति में रहें, आप उसके अंदर 24 घंटे नहीं रह सकते। किंतु एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आप 24 घंटे रह सकते हैं, अर्थात आप अपने जो निज स्वरूप है, आपका आत्मा का स्वरूप है, शांत रहना और चेतनता। आपका स्वरूप है चेतनता। आप मूढ़ता में भी नहीं रह सकते, हर समय आप चेतनता में रह सकते हैं। आप शुद्ध रह सकते हैं, निर्मल रह सकते हैं। तो यह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो स्वभाव है आपकी आत्मा का, जो वास्तविक स्वभाव है, जिसके अंदर आप 24 घंटे रह सकते हैं। 24 घंटे ही नहीं, आप अपना पूरा जीवन अनेक जन्म इसमें गुजार सकते हैं। यही आपका सच्चा स्वरूप है और इसी को दर्शनों में कहा गया है आध्यात्मिकता। तो यह शास्त्र आपको आपके स्वरूप से परिचय दिलाता है। जब आप अपने स्वरूप को जानने लग जाएंगे, तभी आप उस परमात्मा को भी जानने लग जाएंगे। क्योंकि यदि आपको अपने स्वरूप का पता नहीं होगा तो आपको अन्य जो आपके ऊपर शासन करता परमात्मा है उसका भी स्वरूप नहीं पता होगा। और इस सृष्टि प्रक्रिया में जो यह पूरी प्रकृति है जिसके द्वारा आपका शरीर निर्मित हुआ है, इस प्रकृति का क्या आपके जीवन में योगदान है, इस सब की भी चर्चा यह शास्त्र करता है। यह योग अत्यंत प्राचीन शास्त्रों में आता है। योग की बात की जाए तो इसकी व्युत्पत्ति ही समाधि शब्द से होती है और यह ऋषियों ने निकाला है वेदों से। वेदों के अंदर योग शब्द की महिमा बहुत बार गाई गई है, वहां से इसी योग शब्द को लिया है। यह कोई नवीन परंपरा नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने इसको कुछ हजारों वर्ष पूर्व इसको लिपिबद्ध किया था, सूत्रबद्ध किया था, किंतु उससे भी पहले नाना प्रकार की परंपराओं में यह विद्या चली आ रही थी। इसलिए यह योग परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में सदा से विद्यमान है और यह इसके आदि प्रणेता बतलाते हैं हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ नाम के एक देवता हुए हैं, इसको कहते हैं यह योग उन्हीं की देन है। चाहे श्री रामचंद्र जी का जीवन देखिए, चाहे श्री योगेश्वर जी का जीवन देखिए, श्री कृष्णचंद्र जी का, उनके जीवन में आपको योग प्रमुखता से देखने को मिलेगा। सुबह शाम वे संध्या वंदन करते थे, परमात्मा का ध्यान करते थे और अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयों से वे गुजर जाते थे, उनको हटा देते थे। इसलिए
सुबह शाम संध्या वंदन करना, परमात्मा का नाम जपना, उसकी उपासना करना, यह क्यों आवश्यक है? हम परमात्मा की उपासना क्यों करें? परमात्मा के साथ बैठ करके उसका ध्यान क्यों करें? तो इसको इस प्रकार से समझिए। कहते हैं एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, वह उसकी एक कन्या थी। कन्या के लिए उसने बहुत सारा धन जमा किया था कि उसको जब वह बड़ी होगी तो उसका विवाह करवाऊंगा, ऐसा सोच करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। किंतु कन्या भी छोटी थी तो उसने सोचा कि इस धन को मैं किसी सेठ के पास दे देता। तो बड़े नामी सेठ के पास जमा करवा दिया, कह दिया जब मेरी कन्या बड़ी हो जाएगी तो यह कन्याधन मैं आपसे ले लूंगा और अपनी बेटी का विवाह करवाना है। वह सेठ मान गया, सेठ ने ले लिया, उस धन को रख लिया। किंतु जब वह निश्चित समय आया, ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई, तो सेठ से मांगने गया ब्राह्मण और सेठ ने मना कर दिया कन्या धन देने के लिए। उसने नकार दिया कि आपने तो मुझे कोई धन दिया ही नहीं। सेठ के मन में लोभ आ गया। अब वह गरीब बहुत परेशान हुआ। वह गया राजा के पास, प्राचीन समय की बात है, वह राजा के पास गया, राजा से विनय की तो सेठ ने मेरा धन ले लिया है, कन्या का धन ले लिया है और कन्या मेरे विवाह के योग्य हो गई है और वह धन देने से अब मना कर रहा है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, यदि वह सेठ धन देने से मना कर रहा है और तुम्हारे पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि आप सिद्ध कर सको कि उसने धन लिया है, कोई किसी प्रकार की रसीद, बही खाता उस समय नहीं था उस ब्राह्मण के पास, तो उसने कहा कोई नहीं, एक काम करना, कल मैं शोभा यात्रा करूंगा और शोभा यात्रा में जैसे ही तुमको इशारा करूंगा वैसे ही मेरे पास आकर के बैठ जाना और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो राजा अगले दिन जाता है, शोभा यात्रा करता है, हाथी घोड़े इत्यादि सभी प्रकार के रथ होते हैं उसकी यात्रा में, और पूरे नगर में वह निकालता है। जैसे ही उस ब्राह्मण का घर आता है, गरीब का घर आता है, उसको इशारा कर देता है और गरीब आकर के उसके रथ के बगल में आकर के बैठ जाता है, राजा के बगल में बैठ जाता है। राजा लेकर के उसको पूरी नगर में घुमाता है। और जब वह सेठ का घर आता है, सेठ के घर विशेष रूप से वहां रुक करके वहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करता है और सभी को हाथ हिलाते हुए राजा सभी को नमस्कार करता है, फिर वहां से जाता है। तो वह सेठ देखता है कि यह तो वही गरीब ब्राह्मण है जिसके पैसे मैंने लिए हैं और मैं अब इसको देने से मना कर रहा हूँ। इसकी तो इतनी बड़ी जान पहचान है कि राजा इसको स्वयं अपने बगल में बिठाए हुए बैठा हुआ है, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा वह सोचता है। और राजा जब शोभा यात्रा खत्म हो जाती है, उस गरीब ब्राह्मण को कह देता है अब तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। वह गरीब अपने घर चला जाता है तो जाकर के देखता है कि वह सेठ उसका पहले से इंतजार कर रहा था और वह सेठ उसको कहता है कि अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी इतने बड़े राजा से पहचान है, मैं तो तुम्हें ऐसी गरीब आदमी समझ रहा था। ये लो तुम्हारे सारे रुपए और 50,000 रुपये मैं तुम्हें अलग से देता हूँ और अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह करवाओ। लेकिन एक बात मुझको बताओ, तुमने उस राजा से कैसे जान पहचान बनाई, मुझे भी कृपया उस राजा से मिलवा दो। ऐसी वह सेठ बात करता है, उस ब्राह्मण का सारा कार्य हो जाता है। कहने की बात है, जब हम लोक में किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना हो जाता है तो उससे संबंधित जो लाभ हैं वह आपको मिलने लग जाते हैं। और इस राजा को भी बनाने वाला, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का देने वाला जो परमात्मा है, यदि उसके साथ आपका संबंध हो जाए, उसके साथ आपका उठना बैठना हो जाए तो कितना आपको महान लाभ होगा। तो उसके साथ बैठने की प्रक्रिया उपासना कहलाती है, परमात्मा की पूजा कहलाती है। इसी उपासना को करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी विधि बताने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वह योग दर्शन है। इसलिए इस योग को पढ़ना चाहिए, योग दर्शन को पढ़ना चाहिए। और योग की बहुत महिमा है। योग अनेक प्रकार के आपके शरीरों के कष्टों को तो दूर करता ही है, व्याधि को दूर करता है, मन के जो लाचारी है, बीमारी, उसको दूर कर देता है। और अपने शरीर के साथ मन को और सभी प्रकार की इंद्रियों को दुरुस्त करने के बाद वह आपके अंदर जो शुभ और अशुभ नाम के 2 प्रकार के संस्कार होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है।
मन की भावना शुद्ध कर देता है, चित्त शुद्धि जैसे ही हो जाती है, वह परमात्मा अपना अलौकिक स्वरूप जो बहुत ही विस्तारमय है, जिसको पाने के लिए सभी ऋषि लोग अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, वह सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप यदि मनुष्य को जानना हो और योग की महिमा उसको जाननी हो, तो उसको अवश्य अपने जीवन में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और योग के द्वारा बताई गई जो व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। मनुष्य अधिकतर सोचता है कि अभी मैं संसार में सांसारिक कार्यों में व्यस्त हूँ, योग करने का मेरे पास समय नहीं है। ऐसा मनुष्य सोच लेता है, जब कभी मेरी उम्र हो जाएगी, एक विशेष उम्र हो जाएगी, उस समय मैं योग का अभ्यास करूंगा, अभी मेरी कोई उम्र नहीं है। तो इस प्रकार से वह मनुष्य टालता रहता है समय के ऊपर, बाद में करूंगा, और बाद में कभी समय आता नहीं, कल कभी आता नहीं, और मनुष्य योग कार्य जो सच्चा कार्य उसको प्रारंभ करना चाहिए। यह किसी को दिखाने के लिए, लुभाने के लिए नहीं, अपना जीवन बनाने के लिए भी मनुष्य के पास समय नहीं होता। इसी के लिए एक कथा बतलाई है, उसमें बतलाया है एक सेठ एक पथिक जा रहा था घोड़े के ऊपर, घोड़े को पुराने जमाने की बात है, घोड़े के ऊपर जा रहा, बहुत थक गया था। एक खेत में देखा रहट लगी हुई है, पहले रहट होती थी जिसको गोल गोल घुमाया जाता था, तब जाकर पानी निकलता था, और रहट से शोर बहुत होता था जब वह चलती थी। तो उस रहट को वो जब वह देखता है तो सोचता है यहाँ पे घोड़े को पानी पिलाना चाहिए और मैं खुद भी पीऊँ। उसने खुद पानी पिया, फिर घोड़े को रहट के आगे कर दिया कि पानी निकलेगा, घोड़ा पिएगा। और जैसे ही वह रहट चलाए उससे आवाज हो, शोर होता है और घोड़ा डर जाता है, बिदक जाता है और वो पानी नहीं पीता। और फिर वह रहट चलाना बंद कर देता है सेठ। फिर देखता है कि अब घोड़ा पानी पी रहा है, पानी होता नहीं है उस समय। और जब पानी होता है तब शोर होता है रहट की वजह से, फिर घोड़ा पानी नहीं पीता। और जब रहट बंद हो जाती है तब पानी नहीं होता। इस प्रकार से वह घोड़ा प्यासा ही रह जाता है, पानी नहीं पी पाता। तो कहने का तात्पर्य है, यह जो आपके जीवन की खटपट है, यह आपका जो पूरा संसार का जो सांसारिक कार्य चल रहे हैं, ये सब खटपट है। यह जब तक खटपट है उसी के अंदर आप काम कर लो, नहीं तो जब यह खटपट खत्म हो गई, आपका जीवन खत्म हो गया, तो फिर आपके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रहेगा। इसलिए कहा, जो भी आपको करना है अभी करना है। जैसे ही आपके मन के अंदर विचार आए कि मुझको इस कार्य का संपादन करना है, तो उसी समय आप उस कार्य का संपादन कर डालिए। तो मैंने कहा, जैसे हिरण्यगर्भ इसके आदि प्रवक्ता हैं योग दर्शन के, वैसे ही यहाँ पर बृहदारण्यक में इसके लिए चर्चा की गई है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ से अन्य कोई प्राचीन प्रवक्ता इस शास्त्र का नहीं है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया है। और महाभारत के अंदर योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को ही स्वीकार किया गया है। महाभारत के अंदर कहा है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। यह द्युतिमान हिरण्यगर्भ वही है जिसकी वेद स्तुति करता है, योगी जन जिसकी नित्य पूजा करते हैं, तथा संसार जिसे विभु कहता है। विभु का तात्पर्य है जो परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है, उसी को विभु कहते हैं, जो सभी जगह व्याप्त है, जैसे वायु आकाश। किंतु वायु आकाश के अंदर भी जो व्याप्त है, इनसे भी जो गहन सूक्ष्म है, उसको विभु परमात्मा कहा है। इसलिए अनेक शास्त्रों के अंदर योग विद्या और योग के संदेश हमको मिलते हैं। और योग की अनेक प्रकार की शाखा हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। और गीता के अंदर तो जितने अध्याय उतने प्रकार के योगों की चर्चा है। इसलिए योग शब्द बहुत ही व्यापक है। और योग युज समादव धातु से बतलाया मैंने, घय प्रत्यय करके सिद्ध हो जाता है। और योग की परिभाषा की चर्चा हम करेंगे कि आखिर यह योग क्या है। तो ऋषि यहाँ पर बतलाते हैं अपने
योग दर्शन ग्रंथ को लेकर के महर्षि पतंजलि 4 पादों के अंदर इसको विभक्त किया है। पहले पाद के अंदर उन्होंने बतलाया है योग की परिभाषा, योग करने से लाभ, योग न करने से हानि। चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, हमारे मन को ही चित्त कहा जाता है। चित्त में उठने वाले जो विचार हैं उन्हीं को वृत्ति कहा जाता है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो मन के विकार हैं, जो मन के विचार हैं, उनको रोक देना ही योग दर्शन में योग कहा है। इस प्रकार से उन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, पूरा योग दर्शन कार्य करता है मन को साधने के लिए, कि मन को साधा कैसे जाए। मन को साधने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रक्रियाएं यहाँ पर बतलाई जाएंगी। योग की जब चर्चा की जाती है, समाधि की चर्चा की जाती है, तो इसके लिए सांख्य दर्शन हमको बहुत ही सुंदर प्रेरणा देता है। सांख्य दर्शन में कहा है, यदि किसी व्यक्ति को अभ्यास करना हो, उसको जानना हो कि जब समाधि लगती है तब कैसी स्थिति होती है या मोक्ष में कैसी स्थिति होती है, तो उसके लिए अपने सांख्य दर्शन के अंदर कहा गया है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, अर्थात समाधि के अंदर, सुषुप्ति के अंदर और मोक्ष के अंदर ब्रह्म रूपता होती है, अर्थात एक ही जैसी स्थिति होती है। जब आप समाधि में होते हैं, उसका आपको ज्ञान करना है तो आप सुषुप्ति में जाइए। सुषुप्ति का तात्पर्य है जब आप सो रहे होते हैं लेकिन स्वप्न नहीं आ रही, आप गाढ़ निद्रा में हैं, स्वप्न की अवस्था नहीं है, उसको कहते हैं सुषुप्ति। तो उस अवस्था के अंदर आपका मन चला जाता है प्राणों के अंदर, आपका मन कार्य नहीं कर रहा। जब तक मन कार्य करेगा स्वप्न आते रहेंगे, स्वप्न जैसे बंद हो जाएंगे आपका मन चला जाएगा प्राण के अंदर। और यह स्थिति कुछ ही मिनटों के लिए आती है मनुष्य की। रोजाना जब वह सोता है रात्रि को तो कुछ मिनट की स्थिति होती है, उसी के अंदर आत्मा का जो उसका पुष्टि है, उसके शरीर की पुष्टि होती है, आत्मा की पुष्टि उसी सुषुप्ति अवस्था में होती है। सुषुप्ति अवस्था और समाधि के अंदर केवल इतना अंतर है, समाधि के अंदर ज्ञान भी रहता है कि वह परमात्मा से मिलन कर रहा है, अपने स्वरूप को देख रहा होता है, किंतु सुषुप्ति में वह अपने स्वरूप को नहीं देखता। प्रकाशित होता है उसका स्वरूप लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसका मन ही काम नहीं कर रहा, मन प्राण में लीन हो जाता है। किंतु होती स्थिति वैसी ही है। इसलिए कहा कि जो आपकी सुषुप्ति है, और सुषुप्ति की स्थिति जिस व्यक्ति की होती है उसको बड़ा आनंद आता है, सोने में भी आनंद आता है मनुष्य को। तो कारण यही है कि सुषुप्ति की स्थिति उसको प्राप्त होती है। ऐसे ही जब आप आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह आनंद मिलेगा केवल आपको परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य माने उसकी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता कोई निकाल नहीं सकता। यह जितने भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पाताल देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए, नदी, पर्वत, औषधि, वनस्पतियां या मनुष्य खुद स्वयं, ये सभी कुछ किसकी ओर इशारा करते हैं कि इनको बनाने वाला भी कोई परमात्मा अवश्य होगा, और उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से कोई निकाल नहीं चल सकता। परमात्मा ने जो भी चीज बनाई है उसको सम्यक तरीके से बनाया है, उसके कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। परमात्मा के कार्य को देख करके मनुष्य बहुत बार आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह परमात्मा ने ठीक भी किया है कि नहीं किया। जो मनुष्य परमात्मा के कार्यों का आक्षेप करते हैं कि वह परमात्मा अज्ञानी है, अविवेकी है, और कहते हैं यह संसार तो अपने आप बन गया, विस्फोट के अंदर कहते हैं विस्फोट होता है, उसके अंदर अपने आप यह पूरा पृथ्वी, ब्रह्मांड सब कुछ बन गया, अपने आप गति करने लग रहा है। किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थित गति इसकी हो रही है, इसलिए इसको बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है। और जो चीज जहाँ पर होनी चाहिए उसका करने वाला वह परमात्मा है। इसको इस दृष्टांत के अनुसार समझते हैं। एक व्यक्ति एक खेत में जा रहा होता है, देखता है कि वहाँ तरबूजे की बेल लगी है, तरबूजे की बेल पर बहुत बड़ा तरबूज लगा है। बेल छोटी सी है, तरबूज बहुत बड़ा है, और थोड़ा सा आगे जाता है वह ऐसा चिंतन कर रहा था कि परमात्मा बड़ा विवेकी है, छोटी सी बेल है उसके ऊपर इतना बड़ा तरबूजा लगा दिया है। ऐसा विचार करता तो सामने देखता है बहुत बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है, उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, बेल जैसे छोटे छोटे होते हैं,
उनको देख करके कहता है अब तो मुझे पूरा विश्वास होगा, परमात्मा से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। इतना बड़ा विषय है, वृक्ष है, उसके अंदर लगाया है छोटा सा फल, और वो छोटी सी बेल देख लीजिए, बेल के अंदर इतना बड़ा फल लगा दिया है। कहता है तरबूजे को यहाँ पे होना चाहिए वट वृक्ष के ऊपर, और वो जो तरबूज वट वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हैं वो तरबूजे के बेल पे होने चाहिए। ऐसा वह विचार करता है और पेड़ के नीचे ही खड़ा हुआ होता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक फल आकर के उसके सिर पे गिर जाता है। तब वह सोचता है अगर इसकी जगह भाई तरबूज होता तो आदमी का सिर फट जाता है। फिर वो सोचता है कि परमात्मा ने जो किया है सही किया है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे जो राहगीर होते हैं, जो छाया प्राप्त करने के लिए आएंगे, जब वह विश्राम करेंगे, यदि यहाँ तरबूजा होता तो वह इसके नीचे सो ही नहीं पाते। उनको हमेशा डर लगा रहता कब यह फल आकर के गिरेगा और हमारा प्राणांत भी हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा ने जो चीज जहाँ पर होनी चाहिए उसको वहीं पे बनाया है, और अनादिकाल से ऐसा ही बनाता चला आ रहा है। यह परमात्मा का नित्य कर्म है। इसलिए परमात्मा की किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। हमको यदि परमात्मा का कोई भी कार्य या कोई उसकी कृति समझ में नहीं आती तो इसमें हमारी ही भूल होती है। और बतलाया कि वेदों के अंदर भी योग की चर्चा है, वेदों के अंदर भी बतलाया है कि योग का अनेक बार जिक्र आया है। गीता के अंदर भी आया है कि यह योग, गीता के अंदर बोला है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धेव समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, जब वह धन सुबान छोड़ करके मोह में आसक्त हो जाता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब उसको श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योगस्थ होकर के अर्थात अपनी आसक्त बुद्धि को तू त्याग कर दे। चाहे तुझे विजय मिलेगी ना मिलेगी, सिद्धि होगी या असिद्धि होगी, उसको बराबर कर ले अपनी बुद्धि को उसमें, और योग में स्थित होकर के अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को कर। इसको समत्व योग कहते हैं, समता में योग कहना। और बुद्धि युक्त जहाती है उहे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगायुज्यस योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में ऊपर उठ जाता है। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई वह पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है और पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्म भी फलासक्ति छोड़ करके वह करता है। पाप तो करता ही नहीं और पुण्य कर्म भी फल को त्याग करके करता है। इसी प्रकार से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग यह और हठ योग भी, ये सब गीता में बतलाए गए योग के प्रकार हैं। उपनिषद के अंदर भी योग की महिमा गाई है। कठोपनिषद कहता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहु परमां। अर्थात पांचों प्रकार की जब प्राण होते हैं, पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ऊपर उठने लग जाती हैं, तब मन एकदम निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है। उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इसी प्रकार से योग की अनेक प्रकार की चर्चा अनेक प्रकार के शास्त्रों में हमको मिलती है। तो यह अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। और योग की महिमा यदि मैं आपको बताऊं तो योग की महिमा इस प्रकार से हम समझें कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई मनुष्य किसी भी चीज को यदि पाना चाहता है तो उसके लिए कोई ना कोई कर्म करता है, अनुष्ठान करता है। सभी कर्मों की एक निश्चित सीमा होती है। आपने यदि कोई आप कार्य करते हैं तो उसकी कोई ना कोई लक्ष्य होगा, कोई ना कोई सीमा होगी। किंतु परमात्मा एक ऐसी वस्तु है जो असीम है। आपके कर्म ससीम हैं और परमात्मा असीम है। तो ससीम कर्मों से आप असीम वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यानी कर्मों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे? तो श्वेत अश्वत्थ उपनिषद कहता है कि आपको यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, आपका काम केवल इतना है कि आप कर्म करके अपने मन को शुद्ध कर लें। योगिनः कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये। अर्थात योगी लोग से तात्पर्य हम सभी लोग जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे सभी लोग कर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए। जैसे ही मन की शुद्धि हो जाती है तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। वो परमात्मा मिलता ही है परमात्मा की कृपा से। प्रभु को पाना है तो प्रभु की कृपा से ही मिलेगा, सत्संगति से ही।
संगति से ही आपके अंदर गुण आते हैं और संगति से ही दुर्गुण जाते हैं। तो दोनों प्रकार का कार्य करती है यह संगति। संगति कीजिए परमात्मा की। परमात्मा की संगति करने के लिए आपको अनेक प्रकार की तप करनी पड़ेंगी, अनेक प्रकार की उपासना पद्धति आपके सामने नजर आने लगेंगी, किंतु जो सबसे सटीक उपासना पद्धति है वह योग है। योग के अंदर भी आपको नाना प्रकार की मन को एकाग्र करने की विधियां बतलाई जाएंगी और बतलाया जाएगा कि वह परमात्मा का स्वरूप कैसा है। वह परमात्मा सपरेगा शुक्रम कायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदाच्छाश्रुतिभ्य समाभ्य। अर्थात वह परमात्मा कभी न तो नसनाड़ियों के बंधन में आता है, न ही किसी प्रकार के कर्मों से के द्वारा जानने योग्य है। नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। जैसे मैंने बतलाया, सत्य चित्त आनंद वाला वह परमात्मा है। जीवात्मा सत्य है और चित्त है। जीवात्मा के पास आनंद नहीं है, आनंद केवल परमात्मा के पास है और आनंद की तलाश में प्रत्येक जीव भटकता रहता है। आनंद मिलेगा परमात्मा से, और परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा मिलने की एक घटना बताता हूँ आपको, जिसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है। कहते हैं एक बहुत बड़ा राजा था, राजा का एक मंत्री था। मंत्री उपासना कर रहा था परमात्मा की। सायंकाल का समय था। राजा ने देखा यह मंत्री रोजाना परमात्मा की उपासना करता है, क्या इसको परमात्मा मिल गया? पूछता है उससे, आदेश रूप में उसको कहता है कि तुम रोजाना परमात्मा की उपासना करते हो, तो मुझको यह बतलाओ कि वह परमात्मा कहाँ रहता है और वह परमात्मा कैसे मिलता है और क्या करता है। ये 3 प्रश्नों का मुझको उत्तर दो, नहीं तो तुमको तुम्हारे पद से मैं हटा दूंगा। या तो तुम अपना यह उपासना करके ढोंग कर रहे हो, यदि तुम मुझे इस बातों के उत्तर नहीं दे पाओगे, यदि तुम्हारी पद्धति ठीक है उपासना करने की, तुम मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दो। तो वह राजा से समय मांग लेता है। 7 दिन का राजा उसको समय दे देता है। घर पे आता है, घर पे बड़ा ही चिंतित होता है। उसके 6 दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं, तो अगले दिन उसका पुत्र उसको पूछता है कि पिताजी आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो वह कहता है कि राजा ने मुझको ये प्रश्न दिए हैं, इनका उत्तर मांगा है और मैं उसको उत्तर तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको सटीक भाषा में कैसे उसको समझाया जाए, क्या दृष्टांत दिया जाए कि राजा को समझ में आ जाए। तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पिताजी, मुझको अगले दिन आप लेके चलिए और मैं ही सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो मंत्री को विश्वास होता है अपने पुत्र के ऊपर। वह राज दरबार में अपने बच्चे को लेके चला जाता है। राजा कहता है क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप ले आए? तो मंत्री कहता है ये मैं क्या, मेरे जो बच्चा है वह भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा। आपके प्रश्न इतने छोटे हैं कि हमारे घर का बच्चा इन प्रश्नों का उत्तर जानता है। तो सभी अन्य जो मंत्री लोग बैठे थे वे सभी उपहास उड़ाते हैं उसका, मंत्री का, और कहते हैं कि वाह रे, तूने अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे के गले में रस्सी पहुंचा दी। इसलिए उसको कहते हैं कि इसका बच्चा, कोई बच्चा क्या जानेगा इन प्रश्नों के उत्तर। किंतु वह राजा कहता है अपने बच्चे को लेकर के आओ। उसका बच्चा वह राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा उसके सामने 3 प्रश्न रख देता है कि वह परमात्मा कहाँ रहता है और वह परमात्मा मिलता कैसे है और परमात्मा करता क्या है। तो बच्चा कहता है कि आपके राज्य में मैं पहली बार आया हूँ, आपके राजमहल के अंदर, और आपके अंदर क्या, आपके जो समाज में ऐसी ही प्रथा है कि अतिथियों का आदर ऐसे ही किया जाता है। मैं आज अतिथि बन करके आया हूँ, तो मेरे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो वो कहते हैं समझ गया मैं। तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं कुछ जलपान की। बालक कहता है मेरे लिए दूध लेकर के आया जाए। तो दूध मंगाया जाता है। बालक को कटोरे में लेकर के दूध दे दिया जाता है। बालक बहुत देर तक उस दूध को टटोलता रहता है, देखता रहता है। तो उसके अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। तो राजा कहता है क्या ढूंढ रहे हो? बालक कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुना है दूध के अंदर होता है मक्खन होता है। तो वो कहता है हाँ इसके अंदर मक्खन होता है। राजा कहता है किंतु वह मक्खन ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देता। वह मक्खन पूरे दूध के अंदर व्याप्त है, किंतु खुली आंखों से वह नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से वह बच्चा कहता है वह परमात्मा भी सभी जगह कण कण में व्याप्त है, किंतु वह ऐसे नहीं दिखाई देता। उसकी एक प्रक्रिया है।
वह राजा कहता है कि इस दूध से यदि आपको मक्खन निकालना है, मक्खन की प्रक्रिया बताता है, दही जमाना पड़ेगा, दही के बाद मक्खन निकालोगे, मक्खन के बाद घी जमेगा, तब जाकर के आपको कहीं घी के दर्शन होंगे। ऐसे ही यदि आपको परमात्मा प्राप्त करना है तो योग की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको परमात्मा दिखाई देगा। तो राजा को वह बच्चा कहता है कि परमात्मा तो सब कण कण में व्याप्त है, किंतु परमात्मा को देखने का माध्यम क्या है? तप है। तप के द्वारा वह परमात्मा मिलता है। तप की प्रेरणा, करने की प्रेरणा हमको योग दर्शन से मिलती है। और वह परमात्मा करता क्या है? तो परमात्मा करता यह है, बच्चा कहता है कि यह जो आप तीसरे प्रकार का प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि वह परमात्मा करता क्या है, गुरु बन के कर रहे हैं कि या शिष्य बन के? तो वह राजा कहता है यदि इसका उत्तर मुझे मालूम होता तो मैं गुरु कहलाता, किंतु मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं है, इसलिए मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तो वह बच्चा कहता है यह कहाँ की परंपरा है कि राजा सिंहासन के ऊपर जो चेले के रूप में है, यहाँ पर राजा सिंहासन के ऊपर बैठा रहे और गुरु नीचे खड़ा रहे, यह कहाँ की परंपरा है? राजा उसको अपने सिंहासन पर बैठा देता है और खुद नीचे खड़ा हो जाता है और कहता है अब बताइए वह परमात्मा करता क्या है? बच्चा कहता है परमात्मा यही काम करता है कि जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। कहने का तात्पर्य है कर्मों का फल देता है, जिसके जैसे कर्म है उसको यथा योग्य फल प्रदान कर देता है। राजा को रंकों को राजा बना देता है। यह परमात्मा का कर्तव्य है। परमात्मा सृष्टि का निर्माण भी करता है, उसका पालन भी करता है और उसका विनाश भी करता है। यह परमात्मा के हाथ में है। अनादिकाल से यह सृष्टि का कर्म चला आ रहा है और सृष्टि में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जीव यह भी अपने कर्मों के कारण इस संसार में आते हैं और इस संसार से छूटने का माध्यम या इस संसार में जीने की जो कला है वह बतलाने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वह योग दर्शन है। तो यह योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है। इसमें 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, जिसमें से आज हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि योग के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है कि योगानुशासन अथ योगानुशासन, यह पहला सूत्र है। इसमें प्रश्न बनता है कि यह योगानुशासन शब्द क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? योग का अनुशासन, योगानुशासन माने योग का अनुशासन। योग तो समझ में आता है कि परमात्मा से जुड़ने का नाम, समाधि का नाम योग है। अनुशासन क्या है? शासन एक है, शासन दूसरा है अनुशासन। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, उसका देखी देखी कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रारंभ कर दे, तो दूसरा व्यक्ति जब उसको प्रारंभ करता है किसी कार्य को, उसको अनुशासन कहते हैं। योग की परंपरा, अनुशासन शब्द यह बताता है कि योग की परंपरा पहले से चली आ रही थी, महर्षि पतंजलि उसका अनुशासन कर रहे हैं, अर्थात उसको दोबारा से अपने शब्दों में कह रहे हैं। कोई नई प्रथा वह प्रारंभ नहीं कर रहे, कोई नई पद्धति, नया विज्ञान वह नहीं दे रहे हैं, जो पहले से चला आ रहा है उसी का अनुगमन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ अनु शब्द आया, उसका अनुगमन कर रहे हैं उसी शासन का, इसलिए कहा योगानुशासनम, अर्थात उसी योग शास्त्र का वह अनुगमन करेंगे जो पहले से चला आ रहा है। जिस शास्त्र के द्वारा योग का उपदेश किया जाए उसको योगानुशासन कहते हैं। यह मंगलाचरण भी है कि ऋषि मंगलाचरण कर रहे हैं अथ शब्द के द्वारा। मंगलाचरण में ओम अथ इस प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं ऋषियों के द्वारा। यहाँ मंगलाचरण के बतलाया, मंगलाचरण के बाद कि हम योग का अनुशासन कर रहे हैं। अब आगे बारी आती है, दूसरा प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है, योग का अनुशासन कर रहे हैं किंतु यह योग क्या है जिसका आप अनुशासन कर रहे हैं, जिसकी बात आप इस शास्त्र में कहेंगे वह योग क्या है? तो बतलाया मैंने, जैसे आपको बतलाया था, जो समाधौ धातु से बनता है, तो यहाँ पर भी कहा है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। यह मूल परिभाषा है जो योग दर्शन की परिभाषा है। योग दर्शन में योग किसको कहा गया है यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर है योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त माने मन, मन में उठने वाली वृत्ति, वृत्ति माने विचार, उनका निरोध कर देना, उनको रोक देना। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। मन के अंदर उठने वाले विचारों विकारों को रोक देना यह
योग कहलाता है। अब यह जो हमारा मन है, मन कई प्रकार की अवस्थाओं में रहता है, हमेशा एक प्रकार की अवस्था नहीं रहती। कभी हमारा मन बहुत एकाग्र होता है, किसी विषय पर लगाए तो लगा हुआ है, कभी विचार बंद भी हो जाते हैं योगी के। कभी हमारा मन बहुत ज़्यादा जब रजस बढ़ जाता है तो नाना प्रकार के ऐश्वर्य भोगों को चाह रहा होता है, कभी निद्रालु, ईर्ष्यालु, इस प्रकार के नाना प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में हमारा मन गुजरता है। तो उसी की जहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि वे कौन कौन सी स्थिति हैं जिनके अंदर अपना मन गुजरता है। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की स्थिति होती है जिनके अंदर हमारा मन गुजरता है। तो उससे पहले हम समझते हैं इस प्रकृति को। यह जो प्रकृति है, 3 प्रकार के गुण प्रकृति के अंदर होते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण जो होता है प्रकाश का, ज्ञान का द्योतक है। जब सत्व गुण मनुष्य के अंदर बढ़ेगा तो उसके अंदर धार्मिकता, प्रकाश, ज्ञान बढ़ेगा। और जब रजस बढ़ेगा, रजस के अंदर क्रिया होगी, गति होगी, उसके अंदर विचार ज्यादा नहीं होता किंतु गति होती है। और तमस जब पड़ता है तब मनुष्य के अंदर मूढ़ता आएगी। निद्रा, निद्रा काम क्या है? निद्रा क्यों आती है? तमस के कारण आती है। मनुष्य अपने नाना प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता है और किसी लक्ष्य को बनाकर के लिए उसके लिए पुरुषार्थ करता है, यह रजस के कारण करता है। वो किसी वस्तु को जानता है, विद्या पढ़ता है, उसको जानने का कार्य कौन करता है? यह सत्व गुण करता है। तो इन तीनों गुणों का सारा खेल है। सत्व, रजस, तमस जब घटेंगे, बढ़ेंगे तो हमारे मन की स्थिति बदलती रहती है। इसमें एक विशेषता और है, जब एक गुण इनमें से बढ़ेगा तो बाकी 2 गुण दब जाते हैं। सत्व गुण जब बढ़ जाता है तो रजस और तमस को दबा देता है। रजस गुण जब बढ़ जाएगा तो सत्व गुण तमस को दबा देगा। जब तमस बढ़ जाएगा तो सत्व गुण और रजस को दबा देगा। तीनों गुण उभार में नहीं होते, न 2 गुण उभार में होते हैं, किंतु एक बार में एक ही गुण उभार में होता है। कभी रजस उभार में हो गया, कभी तमस और कभी सत्व गुण। इन्हीं के आधार पर मन की 5 प्रकार की गतियां हो जाती है। मन 5 प्रकार से व्यक्त करता है, उसमें से बतलाया है। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धमिति चित्तभूमय। चित्त की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उसमें से क्षिप्त अवस्था कौन सी है? तो बतलाया, जिस समय चित्त में रजोगुण और तमोगुण का अभाव होता है और मनुष्य विविध सांसारिक ऐश्वर्यों का इच्छुक होता है, वह क्षिप्त अवस्था है। मैंने जैसे पहले बतलाया चित्त के अंदर 3 गुण हैं। इसमें बतलाया चित्त के अंदर रजोगुण और तमोगुण का अभाव होगा, अर्थात कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा। जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो नाना प्रकार के विषयों में मन जाएगा, कुछ लक्ष्य बनाएगा, उनका पुरुषार्थ करके उनको पाना चाहेगा। और यह संसार के लिए तो अच्छी अवस्था होती है, रजोगुण क्षिप्त अवस्था है। यह अवस्था नहीं रहेगी तो संसार में मनुष्य गति कैसे करेगा? नाना प्रकार के जो उसके लक्ष्य हैं उनको पाएगा कैसे? इसलिए यह गति संसार के लिए ठीक है, किंतु योग में गति करने के लिए यह चित्त की यह अवस्था उपयुक्त नहीं होती। अपने मन को इन सब चीजों से हटाना पड़ता है। तो जिस समय रजोगुण बढ़ जाएगा या जिस समय तमोगुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण कभी तमोगुण, तो सत्वगुण दब जाता है। इस अवस्था को कहते हैं क्षिप्त अवस्था। फिर दूसरी प्रकार की अवस्था आती है मूढ़ अवस्था। इस मूढ़ अवस्था के अंदर मनुष्य के अंदर तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, सत्वगुण दब जाएगा, अर्थात ज्ञान दब जाएगा, रजस अर्थात क्रिया दब जाएगी। तब व्यक्ति के अंदर या तो अधर्म उत्पन्न हो जाएगा, अज्ञान उत्पन्न होगा, अवैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और वह निद्रालु, ईर्ष्यालु, जितने प्रकार के दुर्गुण होते हैं वो सब इस मूढ़ अवस्था में मनुष्य के अंदर आते हैं। तो इस अवस्था के अंदर भी मनुष्य योग में नहीं जा सकता। यह न तो योग के लिए ठीक है, न ही संसार में गति करने के लिए अवस्था ठीक। फिर अगली अवस्था आती है विक्षिप्त अवस्था। यह वह अवस्था है जिसके अंदर सत्व गुण और रजोगुण बारी बारी से क्रियाशील रहते हैं। यह भी संसारी व्यक्तियों की होती है, सभी व्यक्तियों की इसी प्रकार की गति होती है। कभी उसके अंदर सत्व गुण बहुत बढ़ जाता है, सत्व गुण बढ़ जाता है तो वह धार्मिक कार्य करने लग जाता है, नाना प्रकार के अनुष्ठान करवाता है और मठ मंदिर इत्यादियों का निर्माण करता है, दान पुण्य कर्म करता है। जब सत्व गुण बढ़ जाएगा
और कभी रजोगुण बढ़ जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो वह अपने जो भौतिक इच्छाएं उनकी पूर्ति में लग जाएगा, उसके लिए बहुत अत्यंत पुरुषार्थ करेगा और बहुत सारा वह पुरुषार्थ करके नाना प्रकार के साधन इकट्ठा करके सुख पाना चाहेगा, क्रियाशील रहेगा। इस प्रकार से यह जो अवस्था है, सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है। इस प्रकार से संसार में तो मनुष्य गति करता है इन गुणों के माध्यम से, किंतु यह अवस्था योग के लिए ठीक नहीं। अब हमको समझना है ये 3 प्रकार की जो अभी अवस्था मैंने बताई हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये 3 प्रकार की ऐसी अवस्थाएं जो संसारी जनों की होती हैं। किंतु यदि आपको योग में गति करनी है, योग को पाना है, तो उसके अंदर आपके लिए बाकी की 2 अवस्थाएं मन की होनी चाहिए। वे कौन कौन सी हैं? एकाग्र और निरुद्ध। जब आप एकाग्र दशा में होते हैं तभी आप योग में गति कर पाओगे। वैसे तो सामान्यतः आपकी अवस्था होगी विक्षिप्त रहेगी या क्षिप्त रहेगी, किंतु जब आप योग का अभ्यास करने लग जाएंगे, प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर मन को साधने लग जाएंगे, तो आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा धीरे धीरे। जब आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा तभी आप अपने मन को अपने आत्मा के दर्शन के लिए लगा सकते हैं। तो एकाग्र अवस्था कौन सी होती है? जब चित्त के अंदर अर्थात मन के अंदर सत्व गुण क्रियाशील रहता है, अर्थात सत्व गुण का आभार होता है, और रजोगुण थोड़ा सा रहता है ताकि कर्म ज्ञान भी रहे और कुछ कर्म भी करे। योग में गति करेगा मनुष्य जब रजोगुण होगा, और सत्व गुण रहेगा तो सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान उसके पास रहेगा। इसी अवस्था को कहते हैं एकाग्र अवस्था, अर्थात फोकस। जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो किसी विषय को पढ़ रहा है, तो जब उसका उसमें फोकस रहेगा, एकाग्रता रहेगी, तो ही उसको अच्छे से पढ़ पाएगा, अनुष्ठान कर पाएगा। ऐसे ही आप जब आपके अंदर एकाग्र अवस्था होगी मन की, मन एकाग्र रहेगा, एकम विषयम अग्रेयस, यानी एक ही विषय आपके मन के सामने जब यदि होगा, उसी को एकाग्र अवस्था होते हैं कहते हैं। और इसी के अंदर आप योग में प्रारंभ कर सकते हैं। योग प्रारंभ होता है एकाग्र अवस्था से। और अंतिम अवस्था योग की क्या है? निरुद्ध। जब आपका मन हो जाए निरुद्ध, एकाग्र अवस्था में तो एक विचार रहेगा आपके मन में और वह बराबर बना रहेगा। और मन की स्थिति ऐसी होती है जैसे आप शहद ऊपर से गिराएं किसी पात्र के अंदर, और शहद बिना टूटे एक तार की तरह पूरा ऊपर से नीचे एक लय में नीचे टपकता है, नीचे गिरता है। या तेल गिराइए आप कहीं पर, तेल ऊपर से लेकर नीचे तक एक धार में हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से आपका जब मन एकाग्र होता है तो ऐसे ही एक विषय में बराबर बना रहता है, उसी को एकाग्र अवस्था कहते हैं। जब आपके मन के अंदर कोई विचार ना आए, सब प्रकार के विचार रुक जाएं, सभी प्रकार के विकार रुक जाएं, वृत्ति रुक जाएं, उसी को कहते हैं निरुद्ध अवस्था। और ये अनिरुद्ध अवस्था बड़े प्रयत्न से आती है। पहले आपके विचार रुकते हैं, विचार के बाद आपके संस्कार भी रुकने लग जाते हैं, तब जा करके आपका मन हो जाता है शुद्ध। और शुद्ध मन हो गया जिसका, उसको मिलेगी परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा मिलते ही मनुष्य का हो जाता है मोक्ष। इसलिए यहाँ पर 5 प्रकार की मैंने यहाँ पर चर्चा की कि मनुष्य के मन की 5 प्रकार की स्थिति होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र। उसमें से एकाग्र अवस्था में योग में प्रवेश होता है और निरुद्ध अवस्था में परिसमाप्ति योग की हो जाती है। अभी आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। अभी 2-3 हमने सूत्रों की चर्चा की है। इतने में से आप किसी का कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो आप अपने प्रश्न रख लीजिए। हेलो जी हेलो गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मुझे जैसे ये रजोगुण, तमोगुण और सत्य जो है, तो रजोगुण में तो कर्म हो गया और सत्य गुण में जैसे ज्ञान हो गया। थोड़ा सा तमोगुण थोड़ा सा बता दीजिए फिर से एक बार। तमोगुण में मूढ़ता, अज्ञान, अवैराग्य। तमोगुण जैसे निद्रा की स्थिति आप समझते हैं, निद्रा के अंदर मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता और स्थिति। जी जी। जैसे सत्वगुण को ऐसे समझिए, जो जब भी आप धार्मिक कार्य करेंगे या कोई योग का अनुष्ठान करेंगे, कोई पुण्य कर्म करेंगे, तब आपके अंदर मन के अंदर रहेगा यह सत्वगुण का उभार। और सत्य गुण। जी, और जब आपके अंदर क्रियाशीलता, सत्वगुण तो आपके ज्ञान मात्र देगा आपको सत्वगुण, किंतु आपकी क्रिया कौन देगा आपको?
यानी गति कौन प्रदान करेगा, तो गति प्रदान करने का काम करता है ये रजस। ये तमस को भी गति देता है, और तमस माने जब मनुष्य अधर्म करना चाहता है, पाप करना चाहता है, ऐसे जब उसके विचार होते हैं, या निद्रालु होता है, उसमें भी तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, गति करनी पड़ती है, तो उसकी सहायता के लिए रजस है। रजस सहायता करता है तमस की भी, ये सहायता करता है रजस सत्व की भी, तो दोनों की यह सहायता करता है। जब रजस क्रियाशील होता है तो मनुष्य अत्यंत पुरुषार्थी होता है। सत्वगुण रहेगा, सत्वगुण के साथ रजस उभार में रहेगा, तो वो ये जानेगा कि कहाँ उसको पुरुषार्थ करना है। जब तमस के साथ रजस रहेगा तो वो बिना अज्ञानी में पुरुषार्थ करेगा, बिना मतलब के पुरुषार्थ करेगा, और कोई अर्थ नहीं निकलता, या अर्थ भी निकलता है तो अनर्थ कर देता है उसका। तो इस प्रकार से तमस जो होता है, तमस है मूढ़ता, अज्ञान, अवैराग्य। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं रहेगा, किसी प्रकार की गति नहीं रहेगी। कुछ मनुष्य आप देखते हैं बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं और मूढ़ होते हैं, कितना भी आप उनको ज्ञान की बातें बतला लो या कितनी भी कोई अच्छी बात बतलाओ, वो हमेशा अधर्म का विचार उनको आएगा और गति उनकी किसी धर्म कार्य में होती नहीं। इस प्रकार की मन स्थिति और कर्म स्थिति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तमस बढ़ जाता है। और तमस यह अच्छा भी है। कहाँ पे अच्छा है, जैसे यदि हमारे अंदर तमस नहीं होगा तो हमको निद्रा कहाँ से आएगी। जो अभी हम बैठे हुए हैं, इस बैठने का कारण तमस है, इसलिए ये प्रकृति के तीनों गुण बुरे नहीं है, किंतु इनका जो सामंजस्य है वह हमको देखना पड़ता है। सामंजस्य कहाँ किसको कितना बताना है, और यथा योग्य स्थिति आप अपने जीवन में यदि अपनाएंगे सत्व रजस तमस की, तो सभी का भला होगा। किंतु केवल मूढ़ता में जीवन जीना, ज्ञान में जीना, यह किसी का भला नहीं कर सकता। अन्य किसी का कोई प्रश्न? जी नमस्ते गुरुजी, मेरा जी एक प्रश्न है। कहिए। योग में कहा गया शिव का शक्ति से मिलन को ही योग कहा जाता है, तो सर इसका तात्पर्य क्या है? एक बार और दोहरा दीजिए अपने प्रश्न को। शिव का शक्ति से मिलन को ही योग कहा जाता है। शब्द शक्ति से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन। शुभ का शक्ति से मिलन कह रही हैं आप। जी, योग के अंदर जो योग की परिभाषा दी है, योग को कह दिया है चित्तवृत्ति निरोध। वैसे अपने सांख्य दर्शन को उठाइए, सांख्य दर्शन इसका समांतर वो है, शास्त्र है। अर्थात जो बातें योग दर्शन मानता है वही बातें सांख्य दर्शन मानता है, जो सांख्य दर्शन में बातें वही योग दर्शन में है। दोनों की बातों को मानते हैं। तो इस शास्त्र में सांख्य दर्शन में बतलाया है, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है तब मनुष्य का इस जीवन में धराम आगमन होता है, अविद्या जनित अविद्या का जागरण होता है। और जब यह अविद्या प्रकृति और पुरुष का वियोग हो जाता है, इसी को कहते हैं इस संसार से पृथक हो जाना। इसलिए आपने शुभ और शक्ति बोला है। शुभ ले लीजिए परमात्मा, शक्ति ले लीजिए प्रकृति। जब आप परमात्मा और प्रकृति का यथार्थ स्वरूप जानने लग जाएंगे तब आपको अपने भी स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष, इसको जैसे जैसे वैष्णव लोग समझते हैं, वैष्णव लोग ऐसा मान लेते हैं पुरुष एक है, वह परमात्मा और सभी गोपियां हैं, इस तरीके से वो विचार रखते हैं। ऐसे ही यह विचार है कि शुभ और शक्ति, अपने आप को शक्ति मान लीजिए और परमात्मा को मान लीजिए शुभ। तो परमात्मा से जब मिलन हो जाता है जीवात्मा को, उसी को यहाँ पे कह दिया है। गुरु जी, जी कहिए। ये शुभ नहीं शिव शक्ति बोल रही है। अच्छा, शिव शक्ति शिव बोल रही शक्ति हैं। शुभ नहीं है। जी जी, शिव तो हो गया जी परमात्मा, और शक्ति होती है उनकी जो प्रकृति है। परमात्मा की शक्ति क्या है, यह प्रकृति। किंतु जो जीवात्मा है वो तो शिव शक्ति तो अलग चीज है, किंतु योग के अंदर होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो जीवात्मा को परमात्मा का अंश कह लीजिए, या उसे यदि आप पृथक भी समझें तो परमात्मा का जब मिलन हो जाता है जीवात्मा से, उसको कहते हैं शिव शक्ति। एकदम वो पूर्ण मतलब पुरुष का दर्शन है, किंतु उसको योग तो नहीं कहेंगे। योग के अंदर ऐसी परिभाषा नहीं दी है, न सांख्य दर्शन में न इसके अंदर। उसके अंदर बतलाया परमात्मा जीवात्मा का मिलन, क्योंकि शक्ति तो हो जाएगा, प्रकृति को कहते हैं शक्ति।
जो परमात्मा की शक्ति है, और शिव हो गया स्वयं परमात्मा। और परमात्मा प्रकृति का तो मिलन की बात है नहीं योग में। योग में बात है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात। तो उसके लिए कोई दूसरा शब्द आप देखिए। अन्य कोई प्रश्न? परम पूज्य आचार्य श्री को सादर प्रणाम करता हूँ। करण सिंह बोल रहा हूँ प्रभु जी, राज्य प्रभारी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मध्य प्रदेश पूर्व से। जी प्रणाम। उन्हें आपके दर्शन हुए हैं, पिछली बार भी दोनों सत्र में आपने अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया था। मैं सभी साधकों की ओर से, मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको प्रणाम करते हुए सभी साधकों को ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से हमारे पूज्य आचार्य श्री मनुदेव जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। और योग दर्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य उनको ज्ञान है। और हमारा ये जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें सभी भाइयों को प्रतिदिन प्रातः और शाम को उपस्थित रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और परीक्षा में, एग्जाम में सुविधा भी होगी। ये जो प्रश्न पूछा है, मेरे ख्याल से YCB का जो प्रशिक्षण चल रहा है, उधर के भी कुछ साधक हमारे इधर जुड़े हैं, तभी अभी प्रथम दिवस ये प्रश्न निकल करके आया है, क्योंकि उधर के साथ स्वाध्याय किया है उन्होंने। तो हमारे आचार्य मनुदेव जी, ऐसे हमारे हरिद्वार में, मैं बता देना चाहता हूँ सभी भाई बहनों को कि हरिद्वार में हमारे सेवाव्रती आचार्य भाई बहन, जो कि श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, उनकी जैसी वेशभूषा है। और एक दूसरा हमारा प्रकल्प है सन्यासी का, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन पर जो भगवा वस्त्र में, ऐसी हमारी 2 शाखाएं जो पूरे विश्व में पुरुषार्थ करके निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा, अपना परिवार, अपना घर छोड़ करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे YCB हो, चाहे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण हो, चाहे QCI हो, चाहे RPL रिकग्निशन प्रायर लर्निंग का हो, सब में अपना मार्गदर्शन देते हैं। और ऑफलाइन तो फिर जब आप लोग हरिद्वार पहुंचेंगे तो इनके सानिध्य में तो आपको बहुत ही आनंद और ऊर्जा से उत्पुष्ट रहेंगे आप। अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान है उनके पास, तो ऐसा मार्गदर्शन आज प्रथम दिवस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में आपका मिल रहा है। हम बहुत आभारी हैं आपके, और ऐसा ही उपकार आपका हमारे ऊपर, चाहे आयुर्वेद के हमारे बहुत अच्छे ज्ञाता हो, योग के उसमें, हवन यज्ञ के उसमें, षटकर्म में, नेति में, धोती वस्ती, जितने भी हमारे 25 दिन का कोर्स है, उसमें सभी हमारे हरिद्वार से सभी सन्यासीगण, सभी हमारे आराध्य पूज्य गुरुवर जुड़ते रहेंगे। मैं पुनः आपका, आचार्य श्री जी का, मनुदेव जी महाराज का कोटिशः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं। मैंने बीच में इंटरप्ट किया था इसलिए कि समय होने जा रहा था, और अब बीच में कोई भी भाई बहन अपना प्रश्न ले सकते हैं। और मैं महेंद्र जी से भी अनुरोध करूंगा कि जब YCB की सायंकालीन की क्लास YCB की नहीं रहे, उधर दोपहर की क्लास मैंने देखी थी, आज मैं प्रतिदिन देख लेता हूं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी 60 से 65 हमारे युवा छात्र लोग जुड़ रहे हैं, तमाम जिलों के 5-5, 10-10, उनको भी शाम के टाइम हम ऐसे हमारे आचार्य श्री और पूज्य महाराज श्री जितने भी रहेंगे उनके सानिध्य में जोड़ेंगे। तो महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि सायंकालीन सभा यदि उधर YCB की नहीं होती है तो शाम को जरूर इनको इधर जोड़ेंगे, तो उनका मार्गदर्शन होगा और परीक्षा में बहुत सहूलियत होगी। धन्यवाद आचार्य जी, पुनः प्रणाम करते हुए आपको। आप सभी मध्य प्रदेश वासियों का भी प्रणाम, जिन्होंने इतने ध्यान से मुझको सुना। आज तो प्रथम ही दिन था और बाकी दिन यह पूरा योग दर्शन की कक्षा चलेगी, पूरे अच्छे से जानेंगे। किसी के जो भी प्रश्न हो आपके मन में, किसी भी विषय से आता हो, कुछ भी, जो भी पढ़ाएं, आप कितनी भी बार पूछेंगे सभी का जवाब मिलेगा आपको। एक एक शब्द के ऊपर आप बात कर सकते हैं और आप प्रश्न रखिएगा। आचार्य जी YCB में तो अपने पास गुजरात, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई के भी लोग, भाई लोग जुड़े हैं। 35 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 4 जून को उनका एग्जाम है जी। 4 जून को जी। अच्छा ठीक। और फिर अपने पास 7 जुलाई के लिए भी रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं, उसमें भी आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलेगा। इस बार मध्य प्रदेश ने YCB नहीं किया, प्रथम बार कर रहा था, लेकिन अपने आप सब लोग व्यस्त थे, मुख्यालय में बहुत आवश्यक कार्य चल रहे थे और हम सब भी बहुत व्यस्त हैं, चाहे स्टेटमेंट्स सारे तमाम कोरोनिल और फिर ये वायरस के इसमें संगठन के बहुत ज्यादा कार्य आ रहे थे। तो फिर महाराष्ट्र के साथ हम जुड़ गए
तो वहाँ चल रहा है, लेकिन एग्जाम में 10 से 15 भाई लोग ही एग्जाम दे रहे हैं। अपन चाहते हैं कि जो शेष बचेंगे वो, और जो अभी 7 जुलाई के लिए एडमिशन होंगे वो, सबको मिला के 7 जुलाई के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जी ठीक है, हम इसी तरीके से आपको बता देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो उसको भी बताते रहेंगे। तो आज का सत्र जी समाप्त करते हैं, और किसी कोई प्रश्न है कल रख लीजिएगा। इसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।